अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ कामरान मलिक, प्रिंसिपल किम्स। अगर आपने अब तक नहीं किया तो काइंडली हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको यूज़फुल वीडियोस ओ लेवल और ए लेवल के बारे में आपको मिलती रहें। आज का जो टॉपिक है वीडियो का वो है ओ लेवल और मैट्रिक का कंपैरिजन। मैं ये बात ईमानदारी से महसूस करता हूँ, आई फील इट ऑनेस्टली, कि जब तक मैट्रिक की क्वालिटी ऑफ एजुकेशन इम्प्रूव नहीं होगी, पाकिस्तान के जो एजुकेशन के जो लैंडस्केप पे कोई बड़ी इम्प्रूवमेंट नहीं आ सकती। मैट्रिक बहुत मेजॉरिटी है, बल्कि तकरीबन अक्सर बच्चे ही मैट्रिक करते हैं। ओ लेवल तो बहुत एक टाइनी सा फ्रैक्शन है जो बच्चे ओ लेवल की जिनको एक्सेस है। लेकिन आफ्टर हैविंग सेड दैट, ओ लेवल की जो क्वालिटी है वो इतनी बेहतर है कि हम ये नहीं चाहते कि जो बच्चे थोड़े बहुत भी ओ लेवल कर रहे हैं वो भी ना करें। एट द सेम टाइम वी रिक्वायर कि जी मैट्रिक बेंचमार्क बनाए ओ लेवल को, और नज़र आ रहा है कि आगे हाँ बोर्ड है या दूसरे बोर्ड हैं, और कोशिश कर रहे हैं कि ओ लेवल के पैटर्न के ऊपर क्वेश्चन पेपर बनाए। जहाँ तक कंपैरिजन का ताल्लुक ओ लेवल मैट्रिक का, तो सब्जेक्ट तकरीबन दोनों में एक जैसे ही हैं। 1100 मार्क्स हैं मैट्रिक के शायद टोटल, जबकि ओ लेवल में चूँकि नंबर नहीं होते, ग्रेड्स होते हैं, तो 8 सब्जेक्ट्स ओ लेवल में हम पढ़ते हैं और 8 ग्रेड्स आते हैं, ए आते हैं या ए स्टार या बी। सब्जेक्ट्स 8 हैं मैट्रिक में भी, लेकिन डिफरेंट सब्जेक्ट के डिफरेंट मार्क्स हैं, तो इसलिए टोटल मार्क्स उनके 1100 बनते हैं 8 सब्जेक्ट के बावजूद। जो फ़र्क है मैट्रिक और ओ लेवल में, थोड़ा सा मैं इसमें आपको ये बताना चाहूँगा कि मैट्रिक में जो लोअर ऑर्डर स्किल्स हैं, जिनको हम वो हायरार्की ऑफ स्किल्स में नीचे वाले लेवल पे रखते हैं, मिसाल के तौर पर नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग है, या रिटेंशन की स्किल है, मेमोरी की स्किल है, तो उसके ऊपर बहुत हमारा मैट्रिक में एम्फसिस है। ओ लेवल में भी इन स्किल्स को टेस्ट किया जाता है, मेमोरी भी देखी जाती है और रिटेंशन भी देखी जाती है, नॉलेज अंडरस्टैंडिंग भी है, लेकिन इसके साथ साथ ओ लेवल में एम्फसिस हाई ऑर्डर स्किल्स के ऊपर भी है, जो कि जिनको हम कहते हैं एप्लीकेशन है, एनालिसिस है और एवेल्यूएशन है। तो मैं ज़रा थोड़ा डिटेल में लेके चलता हूँ। मैट्रिक में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ये जो पोइम है, ये जो नज़म है, ये किसने लिखी, शायर का नाम बताएं। अब ये रिटेंशन है, ये मेमोरी है। या वो पूछे कि इसका मरकज़ी ख्याल बताएं, मेन थीम इसकी क्या है। इसमें भी क्या चलता है, रोड लर्निंग, और बच्चे प्रिपेयर्ड आंसर लेके आ जाते हैं और उसको याद कर लेते हैं, और सुबह की सैर के ऊपर मजमून है और वो लिखा हुआ है और उसको वही रिप्रोड्यूस कर दिया। जबकि ओ लेवल में वो क्वेश्चन को इस तरह पूछेंगे कि आपको ज़रा सोचने का जो है मौका मिलेगा, और आपको सोचना पड़ेगा उसके आंसर के लिए, और एक प्रिपेयर्ड सा आंसर शायद हर दफ़ा फिट नहीं होगा और हर दफ़ा आपका गुजारा उससे नहीं होगा। आपको अपने आंसर को मॉडिफाई करना पड़ेगा। मिसाल के तौर पर वो ये पूछने की बजाय कि सबसे बड़े शायर के ऊपर मजमून लिखें, तो वो ये पूछेंगे कि कौन सा शायर है जिसकी पोइट्री आपको अच्छी लगती है और क्यों अच्छी लगती है। अब जब वो वजह पूछेंगे क्यों अच्छी लगती है, तो आपको उसके बारे में थोड़ा सा क्रिएटिव होना पड़ेगा और आपको थोड़ा सा जो रट रहा है आंसर है उससे हटना पड़ेगा। ओ लेवल के अंदर 4 जनरली असेसमेंट ऑब्जेक्टिव हैं और 4 चीज़ों पे बच्चों को चेक किया जाता है और उनको असेस किया जाता है। उनमें पहला ऑब्जेक्टिव है जिस पे बच्चों को असेस किया जाता है, उसको हम कहते हैं नॉलेज अंडरस्टैंडिंग। दूसरा ऑब्जेक्टिव है एप्लीकेशन, जिसमें बच्चों को स्किल टेस्ट की जाती है। तीसरा है एनालिसिस, और चौथा है एवेल्यूएशन। नॉलेज अंडरस्टैंडिंग में ये देखा जाता है कि बच्चे ने डज द स्टूडेंट नो एंड अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट जो उसने पढ़ा, और ये एक लोअर लेवल जो है वो ऑब्जेक्टिव है। मैं मिसाल देता हूँ कि किसी बच्चे को कोई भी हम बात बताएं टीचर क्लास में, और उससे पूछे बेटा समझ आई है आपको, तो कहते हैं जी बिल्कुल आ गई है। कोई बच्चा भी नहीं कहता मुझे नहीं आई, बहुत कम बच्चे कहते हैं नहीं आई, ज़्यादातर बच्चे कहते हैं आई है। जबकि ओ लेवल का जो सिलेबस है वो रिक्वायर करता है, ऐसा क्वेश्चन पूछता है बच्चे से कि वो बच्चा एविडेंस दे कि उसको समझ आ गई है। मिसाल के तौर पर नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग को चेक करने के लिए हम फार्मूला पूछ सकते हैं एज एग्जामिनर्स, हम बच्चे से डेफिनेशन पूछ सकते हैं, हम बच्चे से एग्जाम्पल पूछ सकते हैं, हम बच्चे को कह सकते हैं इसको एक्सप्लेन करके बताओ, और हम समझते हैं कि बच्चा वही एक्सप्लेन कर सकता है एक चीज़ जो उसने अंडरस्टैंड की है। तो जहाँ पर हम एक्सप्लेन एक बच्चे को कहते हैं तो हम उसकी नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग चेक कर रहे हैं। एप्लीकेशन में हम ये चेक करते हैं कि क्या इस बच्चे ने जो नॉलेज अंडरस्टैंडिंग ली, जो कॉन्सेप्ट पढ़ा, तो क्या इसको एक रियल लाइफ सिचुएशन पे अप्लाई कर सकता है। एनालिसिस में क्या वो उसकी पॉजिटिव और नेगेटिव साइड देख सकता है, उसका एनालिसिस कर सकता है, उसके इफ़ेक्ट्स देख सकता है। और एवेल्यूएशन के अंदर हम बहुत
बच्चे को क्रिटिकल थिंकिंग पे इंकरेज करते हैं और उसको कहते हैं दोनों साइडों का पॉइंट ऑफ व्यू वो देखे और इवेलुएट करे, प्लस साइड भी देखे, माइनस साइड भी देखे और फिर एक कंक्लूजन भी दे। तो मैं एक मिसाल देता हूँ, एक एग्जांपल देता हूँ आपको, ये 4 ऑब्जेक्टिव को आपको समझ आएंगे। जैसे मैंने पहले एग्जांपल दी कि इस पोइम के शायर का नाम बताएं, और ओ लेवल में ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि इस शायर की पोइट्री ने आपको कैसे इन्फ्लुएंस किया है और आपको कैसे इम्प्रेस किया है। इसी तरह अगर कारगिल वॉर हुई थी इंडिया और पाकिस्तान की, तो मैट्रिक में शायद क्वेश्चन आएगा कि कारगिल वॉर किस साल में हुई, मेमोरी। जबकि पाकिस्तान स्टडीज़ ओ लेवल के सिलेबस में क्वेश्चन था कि कारगिल वॉर के क्या इम्पैक्ट आए पाकिस्तान और इंडिया के रिलेशनशिप के ऊपर। तो ये एक एनालिसिस बच्चों को करना पड़ेगा। और एक मैं चारों जो असेसमेंट ऑब्जेक्टिव के बारे में जैसे मैं बात कर रहा था, तो मैं उनके बारे में एक क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस करता हूँ कि फॉर एग्जाम्पल एक क्वेश्चन है कि एक एनजीओ है, वो एनजीओ कैसे एक कंट्री में पॉवर्टी को ख़त्म करेंगी। अब ये चारों असेसमेंट ऑब्जेक्टिव में सबसे पहले एक बच्चा बताया कि एनजीओ क्या होती है। नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, एक ऐसी एनजीओ जो कि गवर्नमेंट की फंडिंग से नहीं चल रही, वो प्राइवेट सेक्टर की फंड से चल रही है, उसको एनजीओ कहते हैं। और एग्जांपल है ईदी है पाकिस्तान में, ऑक्सफैम है, इस तरह सेव अ चाइल्ड है। तो इस तरह की जो एग्जांपल बच्चा देगा तो उसको एग्जामिनर समझेगा कि दिस स्टूडेंट नोज एंड अंडरस्टैंड द व्हाट इज एन एनजीओ, तो उसके नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग के उसका नंबर मिल जाएंगे। उसके बाद वो बताएगा कि एनजीओ काम कैसे करती है। मिसाल के तौर पर वो बच्चा लिखता है कि एनजीओ माइक्रो फाइनेंस देती है, क्लीन और ड्रिंकिंग वाटर का अरेंजमेंट करती है, सैनिटेशन के लिए काम करती है, वुमेन एम्पावरमेंट के लिए काम करती है, जो माइनॉरिटीज़ होती हैं, अंडर प्रिविलेज एरियाज़ में रहने वाले जो लोग होते हैं उनकी अपलिफ्टिंग के लिए काम करती है। तो ये एप्लीकेशन के नंबर मिल जाएंगे उसको, क्योंकि अब वो बच्चा समझ रहा है कि एनजीओ का रोल क्या है। तो एनजीओ के बारे में डेफिनेशन देगा, एनजीओ की एग्जांपल देगा तो नॉलेज अंडरस्टैंडिंग के नंबर मिलेंगे। एनजीओ का रोल बताएगा तो उसको नंबर मिलेंगे एप्लीकेशन के। फिर वो बताएगा कि जी जब वो एजुकेशन और ट्रेनिंग देगी, मिसाल के तौर पर एनजीओ, और उसमें इन्वेस्ट करेगी तो वर्कर्स की स्किल्स इंप्रूव होंगी, वर्कर्स को नए नए काम करने आएंगे, उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, उनके जॉब मिलने के चांसेस बढ़ जाएंगे, उनको अच्छी एम्प्लॉयमेंट मिलेगी, उसमें उनकी इनकम बढ़ेगी। ये हो जाएगा एनालिसिस। ये क्या है कि ये बता रहा है कि पूरा प्रोसेस क्या है, किस तरह एनजीओ जो है वो लोगों को जॉब प्रोवाइड करने में हेल्प कर रही है और फिर उनकी इनकम आएगी तो उनसे उनकी पॉवर्टी कम होगी। इसी तरह कोई और बच्चा लिखता है कि जी एनजीओ माइक्रो फाइनेंस देती हैं, छोटे छोटे लोन देती हैं, ये छोटे छोटे लोन से लोग अपने बिजनेसेस कर सकेंगे, वो उस बिजनेस से पैसे कमा लेंगे, जब वो पैसे कमाएंगे पॉवर्टी खत्म होगी। तो ये है एनालिसिस। अब आगे एवेल्यूएशन। एवेल्यूएशन में वो ये बताएगा कि एनजीओ बहुत अच्छा काम कर सकती हैं, पॉवर्टी ख़त्म करने में रोल प्ले कर सकती हैं, लेकिन क्या होगा कि एनजीओ का स्कोप बड़ा लिमिटेड होता है, ये स्मॉल साइज ऑर्गेनाइजेशन होती हैं, गवर्नमेंट के मुकाबले में बहुत कम इनकी कंट्रीब्यूशन हो सकती है। अगर आप चाहते हैं कि मैसिव स्केल पे एक इम्प्रूवमेंट आए और बहुत बड़ा पॉवर्टी के ऊपर एक बड़ा एक्शन प्रोग्राम हो, तो वो गवर्नमेंट की सपोर्ट के बगैर नहीं चल सकता। एनजीओज रोल प्ले कर सकती हैं पर उनको रोल बड़ा लिमिटेड होगा, तो ये वैल्यूएशन होगी। तो देखिए एक ही क्वेश्चन के अंदर हमने चारों चीज़ें ओ लेवल में चेक की। तो अगर आप अपने बच्चे को इंडिपेंडेंट थिंकर बनाना चाहते हैं, क्रिएटिव थिंकिंग, उसको क्रिटिकल थिंकिंग सिखाना चाहते हैं, उसको लाइफ लॉन्ग लर्नर बनाना चाहते हैं, उसको अच्छी प्रेजेंटेशन और अच्छे आर्गूमेंट बिल्डिंग सिखाना चाहते हैं, तो ओ लेवल इज श्योरली ए बेटर वे ऑफ डूइंग थिंग्स दैन मैट्रिक। हाँ, छोटे शहरों में जहाँ पर रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं है, क्या उनके बच्चों को ओ लेवल करना चाहिए मैट्रिक के बजाय? मैं रिकमेंड करूँगा करना चाहिए। मार्क्स स्कीम्स और एग्जामिनर रिपोर्ट्स और रिसोर्सेज अब इतने कैम्ब्रिज के अवेलेबल कर दिए हैं कि छोटे शहरों के बच्चे भी इवन विदाउट गुड टीचर्स वो ये 3 चीज़ें वो अगर यूज़ करें, अच्छी किताबें लें, पास पेपर लें, एग्जामिनर रिपोर्ट्स लें, मार्क्स स्कीम्स लें, तो वो छोटे शहरों में रहने के बावजूद दे कैन डू वेल इन ओ लेवल। थैंक यू वेरी मच।